नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आपके बीच आ गया हूँ आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेके। याद होगा आपको, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? स्कोप ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड ऑलवेज एंड एज वेल एज अब्रॉड। कि जो है, अगर हम कोई डिग्री कर रहे हैं, अगर हमने आज कोई डिग्री कर ली, जैसे हमने फार्मेसी कर ली, तो आगे चल के हमको क्या क्या मिलेगा, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस किस फील्ड में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, है ना। मैंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स बताई थी, है ना। और शायद ये बताया हो ना बताया हो कि आप लोग आराम से कोई भी अगर आप बहुत अच्छे नहीं भी हैं उस फील्ड में, तब भी आप 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक का आराम से आप मंथली पैकेज पे आप काम कर सकते हैं, है ना। अच्छी फील्ड है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग और पैकेजिंग मटेरियल्स, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? पैकिंग और पैकेजिंग मटेरियल्स। कह सकते हैं ये फार्मास्यूटिक्स का तो ठीक, क्वालिटी कंट्रोल का वेरी क्वालिटी कंट्रोल के अगर आप अंडर समझो, तो ये पैकेजिंग मटेरियल्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव है ना। अब बहुत, और क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की किसी प्रोडक्ट की पैकिंग है ना। और एक ही बात है, आप चाहे पैकिंग मटेरियल कह लें या पैकेजिंग मटेरियल कह लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, in the case of medicines, packaging is not only the part of marketing mix but also very closely related to the characteristics, applications and shelf life of the product. तो कहने का मतलब हुआ, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई ग्रोसरीज ले ले, क्या ले ले? ग्रोसरीज, है ना। तो जैसे कोई ब्रांड ज़्यादा अच्छी पैकिंग करते तो उनकी मार्केटिंग जल्दी हो जाती है, उनके प्रोडक्ट्स जल्दी बिकने लग जाते। बट मेडिसिन के केस में ऐसा है तो कि अट्रैक्शन से जो है लोग जल्दी ब्रांड पे रिलायबिलिटी शो करने लगते। बट मेडिसिन के केस में सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं हो सकती। यहाँ पे पैकेजिंग की अच्छी अच्छी पैकेजिंग कर दो जो दिखने में अच्छी लगे, ऐसा नहीं हो सकता। बट वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। कि जो गुण हैं दवाइयों के, उनसे भी बहुत ज्यादा मतलब रिलेट करती है। अगर अच्छी पैकेजिंग नहीं होगी तो जो दवाई की क्या होगी, जो सेल्फ लाइफ होगी वो ज्यादा नहीं होगी। और एप्लीकेशन पे, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अब जैसे कोई भी ड्रग है, कोई प्रिपरेशन है, कोई फॉर्मुलेशन है, वो जहां जहां यूज हो रही उसके हिसाब से पैकिंग करनी पड़ती है ना। जैसे इंजेक्शन होते वो एम्पाउल्स में होते हैं, है ना, वायल्स में होते हैं, टैबलेट्स, और जो टैबलेट्स होती हैं वो किस में होती, वो होती है अपने ब्लिस्टर पैक्स में। किस में? देखिए, ब्लिस्टर पैक्स में, है ना। और जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो ट्यूब्स में होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग्स में आते हैं, ठीक है। Packaging protects medicines from damage, germs, external environment and bacteria as well as other safety concerns. तो जो पैकेजिंग होती है, जो किन किन चीज़ों से बचाती है, जो हमारा ड्रग है ना, वो डैमेज से बचाती है कि दवाई टूट ना जाए। जैसे टैबलेट्स आ रहे हैं, कहीं वो टूट ना जाए। इंजेक्शन हैं जो कांच की बॉटल्स में, कहीं वो टूट ना जाए। जर्म्स से बचाती है। अब देखो, जो माइक्रोब्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें हम लोग नेक डाई से तो देख नहीं सकते। और जब हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं कोई भी डोजेज फॉर्म, तो हम लोग माइक्रोस्कोप से तो देखते नहीं है ना। तो इसीलिए पैकेजिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, क्या? जिससे मॉइस्चर वगैरह ना आ पाए, एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए, है ना। और अन्य भी बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, है ना। सेफ्टी, अन्य सेफ्टी कंसर्न्स आप समझ लो, जैसे कि चिल्ड्रन में या फिर एल्डर्स में किस तरह के डोजेज देने हैं, वो सारी चीजें भी कहाँ, पैकेजिंग में ही तो लिखी होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग की, जो हमारे मार्केट में, है ना, जो हमारे मार्केट में जिन जिन टाइप के पैकेजिंग में डोजेस फॉर्म्स अवेलेबल हैं, ड्रग्स अवेलेबल हैं, वो सारे एक बार देख लेंगे। कौन कौन से? देखिए, कंटेनर्स में आती हैं, है ना। एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल तो शायद लोग जानते होंगे, आप लोग ना जानते हो तो, जैसे आप कहीं बाहर गए खाना पैक कराएंगे ना, बाहर इन द सेंस कि रेस्टोरेंट से या
होटल्स वगैरह में, तो वहां पर जो ब्रेड्स वगैरह होते हैं वो किस में फॉइल करके देते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल में। देखा होगा चमकने वाली पॉलिथीन टाइप की होती है। इंजेक्शन या वायल्स, अच्छा वायल्स तो शायद जानते हो कि सब लोग, ऐसी शीशी होती, किस टाइप की शीशी होती, ऐसी शीशी होती है एक, है ना, ये थोड़ी यहाँ से ओवल शेप टाइप में होती। एक बार मैं दिखा देता हूँ बना के। और यहाँ पे दो पैकेजिंग होती है, एक यहाँ पे रबर का कैप लगा होता है और ऊपर से एक जो है रहेगा मेटल का कैप लगा होता है, वो भी एल्यूमिनियम ही होता है, बट वो इजी टर्न हो जाता है किसी भी शार्पन ऑब्जेक्ट से, है ना। फिर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक वो भी होता है रबर कैप, कि जैसे एक बार में पूरा मेडिकेशन यूज नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम भी अपन उसको यूज कर सकें थोड़ा सा सेफ रख के। नेक्स्ट है बॉटल्स में, बॉटल समझ लो आप, सिरप बॉटल्स हो गए, है ना, या बहुत सारे लोशन की बॉटल्स आते हैं, कैंस हो गए, पेपर बोट्स हो गए, पेपर बोट्स यानी कार्टन्स, है ना, पेपर, पीवीसी बेस्ड कॉम्बिनेशन, पीवीसी कह सकते हैं, चलो मैं बताता हूँ। पीवीसी यानी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। घर में जो जैसे घर बनवाया होगा, घर बनते देखा होगा, जब पानी वाली फिटिंग होती है ना, तो जो पाइप डालते हैं ना वो पीवीसी मटेरियल के होते हैं, क्या के होते हैं, पीवीसी के। और उसी का बेस और अन्य चीजों के कॉम्बिनेशन मिला के इस तरह के मतलब पैकेजिंग मटेरियल बनाए जाते हैं जिनमें क्या, जिनमें ड्रग्स स्टोर करी जा सके। देखिए, और जो बेसिक लेवल्स ऑफ पैकेजिंग है वो कितने हैं, वो 3 हैं। कितने लेवल्स हैं, 3 लेवल्स में। मतलब अगर आपका कोई ब्रांड है, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है जहां पे ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वो कितने लेवल्स में पैकेजिंग करेगी, 3 लेवल्स में। कौन कौन से 3 लेवल्स, पहला है देख लीजिए, प्राइमरी पैकेजिंग सिस्टम, सेकंड है सेकेंडरी पैकेजिंग सिस्टम। देखिए याद करना कितना आसान है, फर्स्ट वाले को बोल दिया प्राइमरी, सेकंड वाले को बोल दिया सेकेंडरी, और थर्ड को बोल दिया थर्ड पैकेजिंग सिस्टम। अब मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस में इनके जो है नोट्स टाइप के बनाए हैं, जिससे क्या होगा, समझने में और याद करने में भी आसानी होगी। तो इट इज द मटेरियल, देखो सबसे पहले अपन कौन सा देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये ए। इट इज द मटेरियल दैट फर्स्ट एनवेलप्स एंड होल्ड्स द प्रोडक्ट। तो देखिए पहला मटेरियल है जिसमें क्या, जिसमें दवाई रखी जा रही है। कहने का मतलब जैसे सिरप आया या टैबलेट आई, है ना, तो टैबलेट जिस चीज के अंदर रखी जा रही है वो सारे मटेरियल्स किसके अंदर, प्राइमरी पैकेजिंग के सिस्टम के अंडर आते हैं। कहने का मतलब हुआ इस बात का कि ये जो है, ये जो पैकेजिंग का लेवल रहता है, ये ड्रग के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है ना, दे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद प्रोडक्ट। ये लोग डायरेक्टली, ये जो पैकेजिंग वाला सिस्टम है ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में, ड्रग के कांटेक्ट में रहता है, और इन्हीं का सीधा इम्पैक्ट रहता है किस पर, ड्रग की सेल्फ लाइफ पर। अब सेल्फ लाइफ समझ जाइए आप, मतलब दवाई कितने टाइम में एक्सपायर होती है ना। जैसे मान लो आज कोई ड्रग मैन्युफैक्चर हुई, कब, आज है ना, जैसे दिसंबर 2023 में, और मान लो वो दिसंबर 2025 में एक्सपायर होगी, तो उसकी सेल्फ लाइफ कितने दिन की हुई, उसकी सेल्फ लाइफ हुई 2 साल की। कितने सालों की, 2 साल की हुई, है ना। तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट रहता है सेल्फ लाइफ पे। तो जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा, कौन सा, पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट, जितना अच्छा पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट होगा, जितना अच्छा पैकेजिंग मटेरियल होगा, सेल्फ लाइफ भी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। एग्जाम्पल देख लो आप इसके, एम्पाउल्स, मे बी आप एम्पाउल्स नहीं जानते होंगे, जानते होंगे आप, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसे एम्पाउल्स बोलते हैं। एक ऐसा वाला इंजेक्शन देखा होगा आपने, एकदम छोटा सा, ऐसा वाला इंजेक्शन आता है ना, यहाँ पे रेड रेड वो जो है मार्क लगा होता है, तोड़ने के लिए डॉक्टर साहब जाते हैं और ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसे औजार मार के उसे तोड़ देते हैं। ऐसा वाला इंजेक्शन आता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग एम्पाउल। वायल्स मैंने बताया था, जो वहां पे ड्रॉ करके उसे बोलते हैं वायल्स। आईवी कंटेनर्स यानी जो इंट्रावीनस ड्रग को स्टोर करते हैं ना, वो आईवी कंटेनर्स। इंट्रावीनस ड्रग जो डायरेक्टली कहाँ पे दी जाती, वेन्स में दी जाती। किस में दी जाती, वेन्स में। अच्छा, जो इंट्रावीनस ड्रग्स होते हैं
वो फास्टेस्ट ऑब्जॉर्बिंग ड्रग्स होते हैं, मतलब वो सबसे रैपिडली जो है एब्जॉर्ब होते हैं सिस्टम में और सबसे तेज उनके इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है ब्लिस्टर पैक्स। ब्लिस्टर पैक्स जो है आपको एक बार अच्छे से, फिर भी आप थोड़ा सा समझ लो कि ब्लिस्टर, चलो ब्लिस्टर समझते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, अगर थोड़ा ध्यान देंगे ना, नाम से क्लियर है। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर यानी होते हैं छाले। आप कहीं जल जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटा सा छाला आ जाएगा उभरा हुआ, है ना, वो ब्लिस्टर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर। तो यही है ब्लिस्टर पैक। जो उभरी उभरी पैकिंग होती है ना, उसे बोलते हैं ब्लिस्टर पैक्स। जैसे टैबलेट्स वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे, जैसे ऐसा लगता है जैसे वो पैकेट जल गया हो, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है सेकेंडरी पैकेजिंग सिस्टम। तो बेस्ड ऑन प्राइमरी पैकेजिंग, है ना, ये इसका मुख्य आधार कौन है? सेकेंडरी पैकेजिंग का आधार है प्राइमरी पैकेजिंग, मतलब प्राइमरी पैकेजिंग पर ही डिपेंडेंट है। जिस टाइप की प्राइमरी पैकेजिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग हमको सेकेंडरी पैकेजिंग होगी। क्यों? क्योंकि देखो कुछ नहीं है, ये बेसिक समझने की बात है कि ये कुल मिला के, जैसे अपन ने छोटे छोटे सिरप्स के प्रिपरेशन तैयार किए, टैबलेट्स के पत्ते जो होते हैं ना अपन, है ना, वो तैयार किए, और सिरप्स के, इंजेक्शंस के छोटी छोटी बॉटल्स में भरा, फिर उनको स्टोर करने के लिए जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, है ना, कि मान लो 100 इंजेक्शंस कहाँ रख दिए? एक पेटी में रख दिए, है ना। तो वही क्या है? वही सेकेंडरी पैकेजिंग है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, बॉक्स वगैरह में रखना, शिपिंग कंटेनर्स, है ना, इंजेक्शन ट्रेस, ये सारी चीजें। और जो लास्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग है, लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में जैसे अपन ने दवाई बना ली, छोटे छोटे डिब्बों में पैक कर दी, फिर उनके बड़े बड़े कार्टन्स बना दी। अब क्या करना पड़ेगा? अब जैसे अपना ब्रांड है तो उसे क्या करेंगे हम लोग? बड़ी बड़ी इसमें बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स में, जो लोहे कंटेनर्स होते हैं ना डॉक यार्ड्स वगैरह पे, उनमें हम लोगों को स्टोर करके क्या करना होगा? उनको स्टोर करके भेजना होगा जहां इनकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे बैरल, कंटेनर, एज प्रोटेक्टर एक्सेट्रा, है ना। बैरल यानी जो ड्रम्स होते हैं ना, ड्रम्स लोहे के, है ना। और एक बार याद रखेंगे, तो फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स होते हैं ना, वो बड़े स्पेशल होते हैं, नॉर्मल कंटेनर्स के जैसे नहीं कि जो नॉर्मल सामान आता है, बट फार्मास्यूटिकल कंटेनर कैसे होते हैं? एयर प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ, है ना, उनमें जरा भी मॉइस्चर नहीं आ सकता, अदरवाइज पूरा का पूरा प्रिपरेशन, पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन सब डैमेज हो सकता। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा पैकेजिंग ऑफ वायल्स। वायल्स मैंने बताया था यहाँ पे ड्रॉ करके, वो इंजेक्शन, जिसमें इंजेक्शन आता है ना, जैसे जोन वगैरह हो गया, मोन्टाज वगैरह, वो सब किसमें? वो वायल्स में आते हैं। इनमें इनके ब्रांड नेम बता रहा हूँ, जैसे मोन्टाज आता, वायल्स आता, कीटोकॉर्ट आता, है ना, बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल के लिए नाम बता रहा हूँ। दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक मटेरियल्स। किसके बने होते? ये ग्लास के और प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल का क्या? इनका ऊपर का कैप होता है, जो कैप होता है ना, जिसे खोलते हैं, है ना, वो प्लास्टिक मटेरियल्स। कंपैरेटिवली लॉन्गर, लार्जर इन साइज देन एम्पाउल्स कंटेनर्स। तो ये एम्पाउल्स कंटेनर्स होते हैं, ये वाले कंटेनर्स, ये वाले, इनसे बड़े होते हैं कौन? ये इनसे बड़े होते हैं और यूज टू स्टोर सॉलिड, लिक्विड एंड पाउडर मेडिसिन। इनमें हम लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? देखो, सॉलिड मटेरियल्स भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं। सॉलिड मटेरियल यानी टैबलेट्स वगैरह भी, बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल आप विटामिन ए की टैबलेट्स लेने जाएंगे ना मार्केट में, तो आपको अगर वो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको वो किस में दे? आपको इसमें दे, वायल्स में दे। वायल्स के अंदर आपको फिर उसके लिए खोल के जो है यूज करने होंगे। एम्पाउल्स कंटेनर्स और अच्छा सॉरी, लिक्विड एंड पाउडर मेडिसिन। बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो पाउडर फॉर्म में आते हैं और फिर डॉक्टर साहब क्या किया करते हैं? डॉक्टर साहब किसी डिस्टिल्ड वाटर की बोतल लेके आएंगे बाहर से, आप लेने जाएंगे तो 5 रुपए की मिलेगी, है ना। फिर वो पहले क्या इंजेक्शन लेंगे, इंजेक्शन से जो वो रहती है ना सिरिंज, सिरिंज से पहले वो डिस्टिल्ड वाटर निकालेंगे। डिस्टिल्ड वाटर को फिर कहाँ इंसर्ट करेंगे? फिर वो इंसर्ट करेंगे इस वायल में जिसमें पाउडर प्रिपरेशन रखी हुई है ना, उसमें इंसर्ट करेंगे। फिर उसे बहुत देर तक क्या करेंगे? सेक करते रहेंगे, है ना, और फिर वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। दे हैव मोर स्टोरिंग कैपेसिटी देन एम्पाउल्स। अच्छा, जो वायल्स हैं इनमें एम्पाउल्स की कंपैरिजन में ज्यादा जो है क्या कर सकते? ये ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग
स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लिस्टर पैक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्लिस्टर पैक। ब्लिस्टर पैक मैंने बताया था छालेनुमा संरचना वाली जो पैकिंग होती ना, छालेनुमा स्ट्रक्चरल जो पैकेजिंग होती, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लिस्टर पैकिंग, ब्लिस्टर पैक या ब्लिस्टर पैकेजिंग। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं ये पैकेजिंग के फील्ड में पास्ट 40 या 50 ईयर्स का वन ऑफ द वेरी 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 मेजर इन्वेंशन है ना। ये इस टाइप की पैकेजिंग है जो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है यानी पैसे ही बचा रही है, और वैसे ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ना, और मटेरियल की वेस्टेज को बचा रही है। चलिए इसको पढ़ने का ट्राई करते हैं। कॉमनली यूज्ड फॉर पैकेजिंग सॉलिड डोजेस सच एज टैबलेट्स, कैप्सूल एंड लॉजेंजेस। तो वैसे मुख्य रूप से या सामान्य रूप से कहें तो सॉलिड डोजेस फॉर्म है ना, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, जो भी दवाई है, जैसे कौन कौन से, जैसे टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, अच्छा लॉजेंजेस, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये शब्द ना सुना हो। लॉजेंजेस होती हैं जो मीठी गोलियां आया करती हैं। क्या? मीठी गोलियां जो आती है ना उन्हें बोलते हैं हम लोग लॉजेंजेस। अच्छा, ये काहे की बनी होती है? ये थर्मोफॉर्म्ड प्लास्टिक की बनी होती है। कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? थर्मोफॉर्म्ड प्लास्टिक। थर्मोफॉर्म्ड यानी जो हीट से, थर्मो यानी क्या होता है? हीट, थर्मो यानी हीट। तो जो जो ऐसे ऐसा प्लास्टिक जो हीट से फॉर्म हुआ, यानी थोड़ा उस प्लास्टिक को थोड़ा सा हीट देके एक कांस्टेंट हीट में क्या करते, मॉडिफाई कर देते, है ना, ताकि वो ऐसी स्टेट में आ जाए कि पैकेजिंग के लिए यूज करा जा सके। मैन्युफैक्चर्ड एल्यूमिनियम फॉइल और प्लास्टिक लिड। ठीक है, यूज करते हैं प्लास्टिक का, और उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए दवाई को, पैकेजिंग के लिए क्या यूज करते? एल्यूमिनियम फॉइल को यूज करते हैं, प्लास्टिक लिड्स को। आप शायद ना समझो मेरी बात को, कहने का मतलब आप ऐसे टैबलेट को उठाना है ना, जब आप सीधे रखेंगे ना, जिस साइड से आपको टैबलेट्स दिख रही है, वो है थर्मोफॉर्म्ड प्लास्टिक। वो क्या है? वो थर्मोफॉर्म्ड प्लास्टिक है। और पीछे करके देखेंगे ना, जहां जिस साइड से अपन टैबलेट्स वगैरह कैप्सूल्स वगैरह निकालते हैं, वो एल्यूमिनियम फॉइल है। और ये इस तरह की फॉइल होती है कि इतनी अच्छा शार्प भी इतनी होती है। एक बार मेरा हाथ कट गया था, हो सकता आपसे भी ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस करा हो, है ना। एल्यूमिनियम फॉइल प्लास्टिक लिड्स, तो ये ऐसी होती है कि इजीली टर्न हो सके, ताकि क्या, ताकि मेडिकेशन निकालने में डिफिकल्टी ना हो, और मॉइस्चर का और एयर का भी क्या ना हो, एयर भी पास ना कर पाए। देखो मैंने कहा था ना, कॉस्ट इफेक्टिव एंड लेस वेस्टफुल। तो ये जो ब्लिस्टर पैकेजिंग है, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी इसकी पैकेजिंग सस्ती पड़ती और लेस वेस्टफुल, और ज्यादा मटेरियल्स की बर्बादी भी नहीं होती। ट्रांसपेरेंट फिल्म, क्विक आइडेंटिफिकेशन, इजी मार्केटिंग, तीन शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि आप जैसे देखेंगे, टैबलेट आपने उठाई, दिख रहा है हमको कि अंदर कौन सी टैबलेट है। बहुत सारे टैबलेट्स में ऊपर से नाम लिखा ही दिख जाता है। जैसे आप एल्थ्रोसिन उठाएंगे ना, ठीक है, एल्थ्रोसिन उठाएंगे तो वहां पे क्या देखेंगे? फिनाइल गैस है क्या एल्थ्रोसिन, तो देखेंगे कि बाहर से ही पता चल जा रहा है कि एल्थ्रोसिन टैबलेट रखी है, तो इससे हम लोग तुरंत पहचान लिया। इससे क्या हो गया? इससे हो गया क्विक आइडेंटिफिकेशन, तुरंत पहचान लिया। इससे क्या होगा? इजी मार्केटिंग हो सकती है ना। मार्केटिंग क्या हो जाएगी? इससे बहुत ज्यादा सरल हो जाएगी। एडॉप्टेड ग्लोबली इन पास्ट 40 ईयर्स। तो ये जो पैकेजिंग का जो मेथड है, ब्लिस्टर पैकेजिंग, मैंने कहा था आपसे तो थोड़ी देर पहले, क्या बोला था? मैंने बोला था कि ये पैकेजिंग के फील्ड में वन ऑफ द वेरी 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 मेजर इन्वेंशन है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं। तो इस मेथड को ग्लोबली यानी पूरी दुनिया ने पिछले 30-40 सालों में सबने अडॉप्ट करने का ट्राई किया, सबने अपनाने का प्रयास किया है। प्रिवेंट्स माइक्रोब्स एंड प्रोवाइड्स a stable and reliable solution for pills। पहले क्या हुआ करता था, जब ब्लिस्टर पैकेजिंग नहीं होती थी तो लोगों को जो ब्रांड्स होते थे, जो कंपनीज होती थी, जो इस सारी चीजों को फॉर्मुलेशन करती थी, उनको पिल्स के लिए, पिल्स की पैकेजिंग के लिए काफी परेशान होना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जब से इस चीज का इन्वेंशन हुआ तो इससे माइक्रोब्स वाला टेंशन भी खत्म हो गया, बैक्टीरियल टेंशन भी खत्म हो गया, है ना, और स्टेबल भी है। अब ये इसमें कोई इंप्रूवमेंट की अभी नीड नहीं है, तो इसलिए स्टेबल सॉल्यूशन है,
रिलायबल सॉल्यूशन, यानी भरोसा कर सकते हैं हम लोग इस पर बड़ी आसानी से। डोजिंग एक्यूरेसी मिनिमाइज ऑल मेडिकेशन एरर्स। डोजिंग एक्यूरेसी यानी आपको एक डेफिनेट डोज मिल पा रहा है ना। जैसे डॉक्टर ने आपसे बोला कि जो सिरप है आपको कितना लेना, उसने बोल दिया 15 ml लेना। अब आपने कैप उठाया, कैप में 10 ml बस लिखा है, आपको 15 ml चाहिए, तो फिर आप बाकी के 5 ml अंदाजे से डाल देंगे, तो हो सकता है आपको उतनी एक्यूरेसी ना मिल पाए। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आपको कितना, आपको एक टैबलेट लेनी है ना, तो टैबलेट का वेट कितना ही हो सकता, 1 mg या 2 mg है ना, टैबलेट का वेट बोल रहा हूँ मैं, टैबलेट का पूरे उसका नहीं बोल रहा हूँ, 1 mg 2 mg, तो आपको एक डेफिनेट डोज मिल पाता है बड़ी आसानी से बिना किसी डिफिकल्टी के, है ना। तो इससे सारी जो डोजिंग के कारण जो मिनिमम डिफिकल्टी जाती हैं वो सारी रिमूव हो जाती, एरेडिकेट हो जाती। इजी टू ट्रैक वेदर द पिल्स आर टेकन ऑन टाइम और नॉट। अच्छा, इससे ये भी बड़ी आसानी से पता किया जा सकता कि हम लोग रेगुलर दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मम्मी पापा को बेवकूफ बना रहे कि नहीं नहीं मम्मी ये दवाई कड़वी है, मम्मी को पता ना चले। लेकिन मम्मी देख लेंगी, मम्मी कैसे देख लेगी, वो देखेंगी कि 2 दिन पहले दवाई होके आई थी, इसमें से 4 टैबलेट कम होनी चाहिए, इसमें से तो 2 ही कम है ना, इस तरीके से। और भी देखो, इसमें थोड़ी सी और चीज आपको बता देता हूँ, इसके बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स हैं। अच्छा, आजकल तो ऐसी ब्लिस्टर पैकेजिंग आ रही है जो क्या करती है, जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं भैया। ये आप लोगों को क्या करेंगे, आप लोगों को मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा कि यदि कोई इंप्रूवमेंट की नीड है, या आपको ऐसा रिमाइंडर भेजेगा कि आपको ये वाली अभी आपने दवाई लेनी है, आपको ये दवाई लेनी है। अभी ऐसे कॉमनली अवेलेबल नहीं है, बट बहुत सारी जगहों पे आ चुका है। पाउच पैकेजिंग पे आएंगे, तो these are small pouches that are available in variety of sizes such as square and rectangle shapes। जो कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे पाउच होते हैं, है ना। पाउच सब लोग जानते होंगे, जो अलग अलग शेप्स में, है ना, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या स्क्वायर, जैसे जैसे भी शेप्स हैं, सारे शेप्स में अवेलेबल रहते हैं। मेड बाय ए स्पेशल प्लास्टिक, तो ये जो बने होते हैं, इनका जो मटेरियल होता है ना इन पाउचेस का, एक खास तरह का प्लास्टिक होता है जो आपको दिखने में पेपर जैसा लुक देगा, ऐसा लगेगा कि आप पेपर लिए हो, और इसको फाड़ना बहुत आसान होता है। ऐसे नहीं कि प्लास्टिक है तो फाड़ने में डिफिकल्टी आए, नहीं, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती है, वो पेपर की तरह होती है। दीज आर इकोनॉमिकल बट कैन बी यूज्ड ओनली वंस। बट देखो, ये पड़ते तो सस्ते हैं, ऐसे इतने एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इनका एक माइनस पॉइंट ये भी है कि आप इन्हें एक बार यूज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते। आपने अगर एक बार यूज कर लिया, आपको फेंकना पड़ जाएगा। चलो ठीक है। और बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव पैकेजिंग, अगर हम लोग अच्छी पैकेजिंग कर रहे हैं तो इनसे हमको फायदा क्या क्या होने वाला है। अगर हम एक ब्रांड के नजरिए से सोचें, एक है ना, ब्रांड ओनर के नजरिए से सोचें कि अगर मैं अपनी ड्रग की, अगर मैं अपने फॉर्मुलेशंस की अच्छी पैकेजिंग करूंगा तो हम लोगों को क्या फायदा होगा। देखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कीप मेडिसिन सेफ, है ना। इससे क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि जो दवाई होगी वो सेफ रहेगी, है ना, कुछ ऐसे उसमें रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे अगर पैकेजिंग मटेरियल अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। गुड सेल्फ लाइफ, दवाई जो है बहुत लंबे टाइम तक एक्सपायर नहीं होगी, है ना, उसके कंटेंट्स जो हैं, जो उसके जो सॉल्ट्स हैं, वो बाहर रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। शुड नॉट रिएक्ट विद द कंटेंट ऑफ कंटेनर्स, अच्छी पैकेजिंग अगर आप करेंगे, या है ना, या फिर पैकेजिंग इस तरह की होनी चाहिए कि जिस कंटेनर में वो रखी रही है, सपोज दैट मैं ऐसा मान के चलें कि कोई पेपर में कोई ड्रग पैक करी जा रही है ना, तो ऐसा तो नहीं कि वो उसी के जो अंदर जो पेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसी के साथ रिएक्शन करके कुछ ऐसा बना ले, है ना, जो हमको गुड इफेक्ट से ज्यादा क्या एडवर्स इफेक्ट्स दे दे, है ना। आपको पता चला कि बुखार आ रहा, बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी बजाय पूरे बॉडी में हमको क्या हो गए, पूरी बॉडी में छोटे छोटे रैशेस वगैरह हो गए, है ना, या डायरिया वगैरह की शिकायत आ गई, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो रहा। इंफॉर्मेशन मेंशन्ड शुड बी डिटेल, क्लियर एंड रीडेबल, अगर हम लोग अच्छी पैकेजिंग करेंगे, है ना, या अच्छी पैकेजिंग करना चाहते हैं
तो उसमें जरूरी ये भी है कि उसमें जितनी इंफॉर्मेशन आपने लिखी हुई है रिगार्डिंग ड्रग कि ड्रग वेयर टू स्टोर, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, बैच नंबर, एमएफडी या एक्सपायरी या एमआरपी, वट एवर इज मेंशन्ड ऑन इट्स पैकेट या पैकेज शुड बी इन डिटेल, मतलब अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी करके निपटा दिया। क्लियर होना चाहिए, दिखाई दे और रीडेबल में भी आसानी हो। ऐसा नहीं कि लिख दिया लेकिन इतनी गंदी क्वालिटी का पेपर है कि उसमें हल्का सा मॉइस्चर आया और उसका जो पूरा प्रिंट है वो धुंधला हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है ना। It also increases consumers confidence towards any particular brand। और अगर हम लोग इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, उसका किसी भी एक ब्रांड की तरफ क्या होगा, किसी भी एक ब्रांड की तरफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिलायबिलिटी बढ़ेगी, वो भरोसा करने लगेगा। अगर उसके पास कोई ऐसा कहते हैं कंटेंट है, वो ब्रांड नेम लेके नहीं आया, कंटेंट लेके नहीं आया, तो वो ट्राई करेगा कि मुझे इस ब्रांड में अगर ये कंटेंट अवेलेबल हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी के साथ जो है ये पैकेजिंग मटेरियल वाला जो अभी बेसिक टॉपिक था ये खत्म हुआ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर आरजीबीबी के एग्जाम में भी ये आया हुआ है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबली पढ़ेंगे कंटेनर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? कंटेनर्स, क्योंकि कंटेनर्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो कल की क्लास में पढ़ेंगे। और मैं अभी थोड़ी सा साइड होऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। थैंक यू।